पाक सऊदीया दरीना स्ट्रेटेजिक फौजी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ फयाज बिन हमीद अल रवेली की वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से अलग अलग मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में दिफाई और तस्वीराती शराकत दारी को नई बुलंदियों तक पहुँचाने का इरादा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की गैर मुतज़लज़ल हिमायत और यकजहती को सराहा। शहबाज शरीफ ने दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला करने, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए दोनों ममालिक के मुश्तरका अज़्म को उजागर किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में दो तरफा स्ट्रेटेजिक फौजी ताउन मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दिफाई शराकत दारी, सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल फयाज बिन हमीद अल रवेली की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात। सऊदी अरब की इलाकाई सालमियत और हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ का इयादा। सऊदी जनरल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सऊदी वज़ीर दाखिला अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ से पाकिस्तानी हम मनसब मोहसिन नकवी की रियाद में मुलाकात। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। SPA के मुताबिक मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी ताउन को बढ़ाने के तरीकों, खुसूसन मनशियात की स्मगलिंग से निमटने से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वज़ीर दाखिला ने एक्स अकाउंट पर लिखा, क़यादत की हिदायत के मुताबिक पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात की। मुतादिद सिक्योरिटी अमूर पर बातचीत की गई। मुश्तरका अहदाफ के असूल के लिए दोनों मुल्कों के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के फ्रेमवर्क के अंदर बाहमी ताउन मजबूत बनाने पर जोर दिया। दो ने एंट्री की है, एक गेट पे उसने अपने आप को ब्लास्ट किया, वो अंदर नहीं दाखिल हो सके और उनको गेट पे न्यूट्रलाइज किया। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया गया। तीनों खुदकुश हमलावर मारे गए। हमले में 3 एहलकार शहीद, 3 FC एहलकारों और शहरियों समेत 11 अफराद जख्मी। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक तीनों दहशतगर्द अफगान शहरी थे। धमाके के वक्त परेड जारी थी। पैदल आने वाले खुदकुश हमलावर ने खुद को FC हेडक्वार्टर्स के मेन गेट पर धमाके से उड़ाया। तीनों एहलकार मौके पर ही जामे शहादत नोश कर गए। शहदा एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, कोर कमांडर पेशावर, IG पुलिस और दीगर आला हुकाम की शिरकत। सिक्योरिटी दारों ने FC हेडक्वार्टर्स को क्लियर कर दिया। CCPO पेशावर डॉक्टर मियां सईद का कहना है, हलाक दहशतगर्दों से 2 खुदकुश जैकेट्स और 8 हैंड ग्रेनेड बरामद। फेडरल कांस्टेबलरी पेशावर खुदकुश हमले की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। एहलकारों की फायरिंग से दोनों दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों को मरकजी गेट के 30 मीटर अंदर ही जहन्नुम वासिल कर दिया गया। कौमी क़यादत की पेशावर हमले की मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, वतन अजीज से बैरूनी पुष्पनाही में सरगर्म खवारिज की दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत बड़े नुकसान से बच गए। पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शोहदा की अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि FC जवानों ने जाने कुर्बान करके हमला नाकाम बनाया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की लेडी रीडिंग हस्पताल में ज़ेरे इलाज ज़ख्मी एहलकारों की अयादत। ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहा, बुज़दिलाना हमले हौसले पस्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान का अमन खराब करने वाले हमारे और मुल्क के दुश्मन हैं। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा और जाली इंसानी हकूक़ का राग अलापने वाले मकरू वो भारत नवाज चेहरे बेनकाब। भारत समेत कई ममालिक से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बयानिए को फ़रोग़ देने के लिए अकाउंट्स चलाए जा रहे थे। फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के अकाउंट्स भी भारत और दीगर ममालिक से ऑपरेट हो रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X की नई अपडेट ने तमाम जाली अलंबरदारों का पर्दा चाक कर दिया। अफगानिस्तान, फितनाल हिंदुस्तान और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट गैर मुल्की एजेंडे पर गामजन अकाउंट्स के चलाए जाने की असल जगह छुपाने के लिए VPN का इस्तेमाल। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंसानी हकूक़ का ढोंग रचाने वाले गैर मुल्की अकाउंट्स भी भारतीयों के निकले। अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द नेटवर्क पर आलमी तंजीमों की जानिब से तशवीश का इज़हार। जरीदे अफगानिस्तान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह ज़्यादा फ़ाल हो रहे हैं। ताशकंद में मुनक़दा SCO की इंसदाद दहशतगर्दी कॉन्फ्रेंस शहरियों को इंतहा पसंद नेटवर्क्स में शमूलियत से रोकने और साइबर सिक्योरिटी खतरात से निमटने पर तबादला ख्याल किया गया।
कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि अफगानिस्तान और शाम में बैन-अक़वामी दहशतगर्द ग्रुप्स की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। दहशतगर्द गिरोह हमले वस्ती एशिया में स्लीपर सेल बनाने, फंड इकट्ठा करने के लिए दायरा कार बढ़ा रहे हैं। दहशतगर्द तीसरे मुल्क की जाली दस्तावेजात इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्द तंजीमें अस्करियत पसंदों को वस्ती एशियाई ममालिक भेजने के मंसूबे बना रही है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी डॉक्टर अली लारिजानी इस्लामाबाद पहुंच गए। पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुलाकातों में खित्ते की सलामती और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू होगी। ईरानी सिफारत खाने के मुताबिक डॉक्टर अली लारिजानी का दौरा पाकिस्तान गैर मामूली और तारीख़ी अहमियत का हामिल है। ये दौरा दोनों बरादर ममालिक के मजबूत ताल्लुकात को नए स्ट्रेटेजिक मरहले में ले जाएगा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी पाकिस्तान में अहम मुलाकातें करेंगे। सिक्योरिटी, शराकतदारी, सरहदी इंतज़ाम, इंसदाद दहशतगर्दी, इक़्तिसादी ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग ने मैदान मार लिया। कौमी और पंजाब असम्बली की 6 सीटें जीत ली। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत मिल गई। 336 रुकनी ऐवान में 170 अरकान की हिमायत हासिल। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक NA 129 लाहौर में हाफिज मियां नुमान फातेह करार। NA 18 हरिपुर में नून लीग के बाबर नवाज कामयाब। उमर अयूब की अहलिया हार गईं। फैसलाबाद NA 96 से तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी। NA 104 से राजा रियाज के बेटे राजा दानियाल कामयाब। NA 143 साहिवाल में तुफैल जट कामयाब। NA 185 डेरा गाजी खान में महमूद कादिर खान जीत गए। पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा नाकाम रहे। PP 73 सरगोदा से नून लीग के सुल्तान अली रांझा। PP 87 मियांवाली से अली हैदर नूर न्याजी। PP 98 फैसलाबाद से आज़ाद अली तबस्सुम जीत गए। PP 115 से ताहिर परवेज। PP 116 से वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के दामाद राना अहमद शहरियार जीत गए। PP 203 चीचा वतनी से हनीफ जट कामयाब। PP 269 मुजफ्फरगढ़ से पीपल्स पार्टी के अलमदार अब्बास कुरैशी जीत गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ की कामयाब लीगी उम्मीदवारों को मुबारकबाद। बेसिकली एक रेफरेंडम था जिसका फैसला पंजाब के अवाम ने और इवन KPK के अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में किया। अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को तारीखी फतह अता फरमाई। BMLN की ने अपनी लूज की हुई सीट्स जो हैं वो दोबारा जीती हैं माशाल्लाह। हमने इलेक्शंस का बॉयकॉट नहीं किया, हमने बदतरीन हालात में भी इलेक्शन लड़े। इलेक्शन का बॉयकॉट तब होता है जब आपको ये यकीन हो कि आप इलेक्शन हार जाएंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने नून लीग के हक में फैसला दे दिया। ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं, अवामी रेफरेंडम था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं नून लीग ने जनरल इलेक्शन में हारी हुई अपनी सीटें वापस ले लीं। तमाम हलकों में PTI के उम्मीदवार हार गए तो कहा हमारा तो बायकॉट था। नवाज शरीफ और मैंने जेल काटी मगर इलेक्शन का बायकॉट नहीं किया। अवाम ने खिदमत को वोट दिया। परफॉर्मेंस से बेहतर कोई बयानिया हो ही नहीं सकता। ज़िमनी इलेक्शन में जाली मकबूलियत के बुत पाश हो गए। आज फैज़ हमीद और वो जजेस नहीं हैं जो इन्हें जितवाते थे। डस्का इलेक्शन में जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। सुहेल आफरीदी 25 नवंबर को जाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन तलब। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाकी खिलाफ वर्जी केस का अबूरी हुक्मनामा जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुहेल आफरीदी को जाती हैसियत में पेश होने का नोटिस जारी किया गया। वकील की सदा पर एक पेशी के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आइंदा समात पर हाजिरी यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म के मोमन ख़ुसूसी हुज़ैफ़ा रहमान ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी 2 दिसंबर को जाती हैसियत में तलब। अगली पेशी तक कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन जारी न करने की हिदायत। PTI वाले 26 नवंबर को इस्लामाबाद पैदल आएँ या दौड़कर हम तैयार हैं। PTI के 26 नवंबर के एहतजाज पर ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। वज़ीर दिफा ने सुनो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा NA 18 में इंतजामी अमला लाहौर या सियालकोट से नहीं बल्कि इनके अपने सूबे से था। इनकी कारकर्दगी अवाम के सामने आ गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बताएं गुज़िश्ता आम इंतखाबात में सूबे में कैसे जीते। रहनुमा PTI असद कैसर कहते हैं पूरा इंतखाबी अमल मजाक बन चुका है। बेहतर होता कि इलेक्शन कराने के बजाय बराह रास्त कोई नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता। इलेक्शन कमीशन ने असद कैसर के बयान का नोटिस ले लिया। पैमरा से असद कैसर के बयान का ट्रांसक्रिप्ट मंगवा लिया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट वापस भेजने की सदा मुस्तरद। वफाकी आईनी अदालत ने 9 में से 5 इंट्रा कोर्ट अपीलें अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट बार के वकला को तहरीरी एतराज़ात फाइल करने की मोहलत दे दी। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। 4 सूबों में वफाकी आईनी अदालत की रजिस्ट्रियाँ कायम करने का फैसला। अदालत में वीडियो लिंक सहूलत भी फराहम की जाएगी। वफाकी आईनी अदालत में 22 दिसंबर से 4 जनवरी तक तातीलात का ऐलान। आईनी अदालत छुट्टियों के दौरान फौरी नौयत के मुकदमात की समाअत करेगी। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का सिंध से मुतल्लिक बयान तारीख से नफरत और लाइल्मी का मज़हर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, भारतीय वज़ीर दिफा अपनी दाखिली तकसीम पर तवज्जो दें, हमारे मुतल्लिक दिन में ख्वाब देखना छोड़ दें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, सिंध पाकिस्तान का अटूट हिस्सा है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का कहना है, सिंध 1947 में सबसे पहले पाकिस्तान में शमूलियत का फैसला करने वाला सूबा था। सिंध से मुतल्लिक नस्ली कौम परस्ती का बयानिया घड़ना भारतीय तर्ज सियासत की कमजोरी को जाहिर करता है। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के रहनुमा डॉक्टर रमेश कुमार का कहना था कि मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान को अपनी धरती माँ समझती है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का बयान गैर जिम्मेदाराना है। चश्मा राइट बैंक कनाल मंसूबे में मुसलसल ताखीर हो रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आज़म को खत तहरीर कर दिया। सोहेल आफरीदी ने लिखा कि 1991 के मुआहदे के तहत बाकी तीनों सूबों के मंसूबे मुकम्मल हो चुके। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के मंसूबे जानबूझकर सर्द खाने में डाल रही है। मंसूबे का 35 साल बाद भी शुरू ना होना विफाक और सूबे के दरमियान अदम एतमाद पैदा कर रहा है। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, ग्रीन लाइन मंसूबे की राह में हायल रुकावटें दूर हो गईं। विफाक ने मेयर कराची के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। मुर्तज़ा वहाब ने 31 अक्टूबर 2026 तक मंसूबे की तकमील की डेडलाइन दे दी। कहा, अवाम को वक्ती तंगी का सामना है, मंसूबा मुकम्मल होने से बड़ी आसानी पैदा होगी। कराची एयरपोर्ट पर नए एयर ट्रैफिक कंट्रोल तामीर करने का फैसला। MQM पाकिस्तान के रहनुमा अमीनुल हक ने कहा, शहर में बड़े मंसूबों का क्रेडिट विफाकी हुकूमत को जाता है। विफाकी वजारत इत्तलात के तर्जुमान राजा खलीकुर रहमान अंसारी ने कहा, शहर की तरक्की के लिए सबको साथ लेकर चलेंगे। पाकिस्तान में पहले आलमी मुकाबला हुस्न क़िरात का आगाज़। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में मुनक़िदा आलमी मुकाबला क़िरात में 57 ममालिक से नामवर क़ुरा और हुफ़ाज़ शरीक। वज़ारत मज़हबी अमूर के ज़ेर एहतमाम ये मुकाबले 4 रोज़ तक जारी रहेंगे, जिसमें OIC का ताबुन शामिल है। चीनी सदर शी जिनपिंग और अमरीकी सदर ट्रंप का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 2 तरफा और तिजारती ताल्लुकात पर बातचीत हुई। चीनी मीडिया के मुताबिक सदर शी जिनपिंग ने अमरीकी हममनसब सदर ट्रंप के साथ ताइवान का मसला उठाया। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और अमरीका के ताल्लुकात मुस्बत समत में जा रहे हैं। दोनों मुल्कों को ताउन मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है। व्हाइट हाउस ने दोनों सदूर की टेलीफोनिक गुफ्तगू की तस्दीक कर दी। इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीतने वाले कौमी एथलीट वतन वापस पहुंच गए। कौमी हीरोज अरशद नदीम और यासिर सुल्तान का लाहौर एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। मीडिया से गुफ्तगू में अरशद नदीम ने कहा, भरपूर मेहनत और कौम की दुआओं से तलाई तमगा जीता। अगले इवेंट्स में भी शानदार कारकर्दगी दिखाऊंगा। चांदी का तमगा जीतने वाले यासिर सुल्तान ने अपना जेवलिन ना होने का शिकवा किया। कहा, अरशद नदीम से जेवलिन उधार लेकर प्रैक्टिस करता हूँ। अरशद नदीम के एजाज़ में क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ का रायविंड तबलीगी मरकज़ में जोहराना। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने अरशद नदीम के कोच सलमान भट्ट पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। अरशद नदीम का आबाई शहर मियां चन्नू पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। अरशद नदीम के हक में नारेबाजी। कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल आबोताब से जारी। फ्रांसीसी आर्टिस्ट शिफोमी ने दरो दीवार खुशनुमा रंगों से रंग दिए। मेयर मुर्तज़ा वहाब भी फ्रांसीसी आर्टिस्ट के फ़न से मुतासिर। 39 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में 140 ममालिक के 1000 से ज़ायद फनकार अपनी परफॉर्मेंस पेश कर रहे हैं।